और इसी तरह के स्तूपों के कारण पूरे विश्व में एक मंत्र गूंजा, जो कि आपको कोने कोने में सुनाई दे जाता होगा कि ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणम गच्छामि। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक गेट बनाया हुआ है जिस पर कि शीशा लगा हुआ है, और बाहर आप देख पा रहे होंगे इसको जाली से कवर किया गया है ताकि इसको कोई सामने देख पा रहे होंगे जो स्तूप नंबर 7 है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से जैसे मैंने अवगत कराया कि यहाँ पर 27 स्तूप बने हुए हैं। एक नदी बह रही है, दूर दूर तक आप दिखाई दे रहे होंगे, चारों तरफ नदी के हरे भरे पेड़ पौधे बहुत सुंदर लग रही है, और उन पेड़ पौधों के कारण ही जो नदी का पानी है वो हरा दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज है मध्य प्रदेश में साथियों बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर है, जिसमें कि एक स्तूप है जिसका नाम है सतधारा स्तूप। जी हाँ, आज उसी सतधारा स्तूप को देखने के लिए हम इतने भव्य जंगल में पहुँचे, जो कि गांव से बहुत दूर है और दूर दराज बहुत भारी, मैं कहूँगी कि भयानक जंगल है, और जिस जंगल में कई तरह के जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर भाई जी हैं, उनसे ही जानना चाहूँगी। भाई जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राहुल चुलार है। भाई जी, कब से ड्यूटी कर रहे हैं, और यहाँ का जो माहौल है, क्योंकि हम ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पर जो टूरिस्ट है कितने लोग आते हैं यहाँ पर प्रतिदिन में? इसका तो ऐसा है मैम कि गर्मियों में तो बहुत कम हो जाता है, और ठंडों में और बरसात में बहुत ज़्यादा चलता है। बरसात में आते हैं लोग? हाँ, बरसात में और अपना ठंडों में बहुत तेज़ टूरिस्ट चलता है यहाँ पे। लगभग कितने लोग आते हैं एक दिन में? लगभग एक दिन में अपन मान के चले तो 200-300 लोग तो आते हैं। 200-300 लोग आते हैं। तो ये भी जानना चाहूँगी, जो 200-300 लोग आते हैं तो यहाँ पर टिकट की व्यवस्था है या फ्री ऑफ कॉस्ट देखने? फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा। तो यहाँ से कितनी दूर पड़ता है जो स्तूपा? 200 मीटर अपन थोड़ा सा आगे जाएंगे, और एक स्तूप बना हुआ है, रास्ते भर में स्तूप बने हुए हैं। लास्ट स्तूप बड़ा वाला बना है 200 मीटर आगे। जी, कितने स्तूप है यहाँ पर टोटल? 27 स्तूप है। 27? भाई जी, ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि आप यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, तो सरकारी सर्विस दे रहे हैं या फिर अपनी प्राइवेट सर्विस है आपकी? मैम, हम तो SIS से हैं, और ASI ने हमको रखा हुआ है। पूरे भारतवर्ष में अपना ASI में SIS ही वर्क कर रहा है। जी जी। तो आइए आगे आपको लेकर चलती हूँ और दिखाना चाहूँगी वो स्तूपा, जिसके कारण यहाँ की ये जगह जो प्रसिद्ध है। और दूर दराज से यहाँ पर जिस तरह से बताया है कि दिन में 100 से लेकर 200 तक जो पर्यटक होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से लॉकडाउन है और कोरोना की स्थिति बता रहे हैं, तो यहाँ पर अभी लोग बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि जंगल में ही पड़ता है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। और देखिए जिस तरह से आप सामने देख पाएंगे, अभी हमने बहुत दूर से आपको दिखाया था, तो यहाँ पर देखिए किसी तरह की जो एक व्यवस्था होती है किसी भी दार्शनिक स्थल को सुरक्षित रखने के लिए, वो व्यवस्था इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं है जितनी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए थी। मात्र सिर्फ एक गार्ड को छोड़ा हुआ है और वो ही यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। तो आगे मैं आपको स्तूपा के पास लेकर चलना चाहूँगी और देखते हैं कि उस स्तूपा में कुछ प्राचीन जो हमारी भाषा लिपि है उसमें कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। और ये स्तूपा नंबर 8 है। जिस तरह से अभी हमने बात की थी, जो सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ पर, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर टोटल 24 स्तूप है, 27 स्तूपा है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप ये जो सामने रास्ता जा रहा है, एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि वो दिखाएं कि जो सामने स्तूपा रोड गया हुआ है, इस पर टोटल 27 स्तूपा बने हुए हैं। तो ये पहला 8वां स्तूपा है, और इसी कड़ी में एक एक करके यहाँ पर 27 स्तूपा बने हुए हैं। तो मैं 8 नंबर जो स्तूपा है उसकी तरफ लेकर चलना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से इसका निर्माण हुआ है, और बहुत ही प्राचीन है ये। तो आप देखिए एक बार इसको, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इसका निर्माण किया गया है, नीचे के जो पत्थर लगाए हैं वो चौकोर आकृति में है, चिपटे हुए हैं, और धीरे धीरे करके जो पत्थर है उनकी आकृति चेंज हो रही है। और बिल्कुल जो टॉप पर है वो नदी में जो घिसे हुए गोल आकृति के पत्थर होते हैं वो बनाए हुए हैं। एक बार आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगी थोड़ा जूम करके दिखाएं। आइए आगे लेकर चलती हूँ मैं आपको, और भी जो स्तूपा है उनकी तरफ, उनसे भी दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ लिखा तो नहीं है किसी भी लिपि में, जिससे कि हम स्पष्ट कर चुके आपको, लेकिन बहुत ही प्राचीन है, कई हजार वर्ष
पुराने हैं ये स्तूपा, और सम्राट अशोक के तहत ही ये बनवाए गए स्तूपा हैं के द्वारा के तहत का होता है। अच्छा, और सम्राट अशोका के द्वारा ही ये स्तूपा बनवाए हुए हैं, और आगे और भी स्तूपा हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा जो स्तूप है उसके पीछे का भी दृश्य दिखाना चाहूँगी। देख सकते हैं आप कितना सुंदर मनोहर दृश्य है, और यहाँ पर एक नदी बह रही है, दूर दूर तक आप दिखाई दे रहे होंगे। चारों तरफ नदी के हरे भरे पेड़ पौधे बहुत सुंदर लग रही है, और उन पेड़ पौधों के कारण ही जो नदी का पानी है वो हरा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने प्राचीन पहाड़ हैं, बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ लिए हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको देखकर बहुत मन खुश हो रहा है। ये नदी के किनारे पर जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ हम देख रहे हैं, 2-4 झोपड़ियाँ बनी हुई है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर लोग रह रहे होंगे, या फिर ये वैसे ही बनी हुई है, खेत के पर्पस से लोगों ने बनाई हुई है? नहीं, यहाँ कोई रहता नहीं है। यहाँ सिर्फ पर्यटक आते हैं, वो देखते हैं, इस जगह का लुत्फ़ उठाते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश में। बस यही है यहाँ की अभी तक जो हम लोगों को बाइक गाइड ने बताया है। हम खुद पर्यटक हैं, केवल घूमने आए हैं, देखने आए हैं। तो जिस तरह से अभी बताया और मैंने चर्चा की, और ख़ासकर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहूँगी, क्योंकि लोग अक्सर सवाल खड़े करते हैं कि जो बौद्ध स्तूप होते हैं, जो बने होते हैं, प्राचीन धरोहर होती है, जिस तरह से स्तूप बना हुआ है, तो ये स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर कहीं ना कहीं उस समय में बौद्ध भिक्खु आते थे, वो ध्यान साधना करते थे। और इसी के साथ में जो नदी बनी हुई है, ये इसका बिल्कुल साफ साफ संकेत देती है, क्योंकि अक्सर हम इतिहास उठाकर देखें पुराना जितना भी, जहाँ जहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए, जहाँ जहाँ वो रुके, जहाँ जहाँ उन्होंने धर्म का प्रचार व प्रसार किया, उसके साथ साथ में नदी जरूर बहा करती थी, क्योंकि पीने के लिए पानी और खाने के लिए जो भोजन की व्यवस्था होती थी, वो खासकर नदियों से, जो आसपास में पेड़ पौधे हरियाली होती थी, फल फ्रूट होते थे, उन्हीं से बौद्ध भिक्खु अपना जीवन यापन करते थे। तो बिल्कुल साफ साफ हो जाता है कि जिस तरह से ऐसे बौद्ध जो आपको स्तूप मिलेंगे, उनके साथ साथ में नदियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। तो आइए आगे और आपको लेकर चलती हूँ, और दिखाऊंगी मैं जो यहाँ का सुंदर नज़ारा है। तो चलते हैं। तो आप सामने देख पा रहे होंगे जो स्तूप नंबर 7 है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से जैसे मैंने अवगत कराया कि यहाँ पर 27 स्तूप बने हुए हैं, तो एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। आगे बने रहिएगा हमारे साथ में। तो ये देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि जो स्तूप नंबर है 7 है, ये 7 है, और इससे आगे सीरियल में ही मतलब काफ़ी स्तूप है 27 नंबर तक। तो आप देखते रहिएगा। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, जैसे 1.5 जैसे बनाए हैं। देखिए, हम स्तूप नंबर 6 पे पहुंच गए हैं, और ये भी उसी आकृति से बना हुआ है जिस तरह से हमने जो स्तूप नंबर 8 दिखाया था। इस तरफ ये स्तूप नंबर 4 है। लमसम में जितने भी 27 स्तूप बने हुए हैं, सबकी आकृति सेम है, सबको एक ही तरीके से यहाँ पर बनाने का काम किया गया है। और जो सबसे बड़ा स्तूप है वो ऊपर है, हम उसकी तरफ आपको लेकर चल रहे हैं।
देख सकते हैं कि जो स्तूप नंबर सामने 2 दिखाई दे रहा होगा आपको, स्तूप नंबर 2 है। और ये जितने भी स्तूप मैंने दिखाए उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। अभी शायद इसको मेरे ख्याल से नए रूप से तैयार करने का काम किया जा रहा होगा। और यहाँ पर देखिए आप, जो कुछ नंबर लिखे हुए हैं इन पत्थरों पर, L11 करके, K11, K12, L13, M11। तो ये नंबर शायद कुछ यहाँ की जो ऐतिहासिक लोग हैं या जो जिस तरह से संरक्षित इसको किया गया है उन्होंने डाले होंगे। और इसके पीछे का हमें तो नहीं पता है क्या लॉजिक है, तो आप देख सकते हैं। और इधर से सीढ़ियाँ गई हैं ऊपर की तरफ। हम थोड़ा सा आपको बिल्कुल ऊपर से टॉप से नज़ारा दिखाएंगे कि कितना सुंदर नज़ारा दिखता है यहाँ से। चारों तरफ आप देख पाएंगे, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। हम टॉप पर हैं बिल्कुल। और देखिए ये एक फ्रूट है जो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेड़ों के ऊपर भले पत्ते नहीं हैं, भले पेड़ ग्रीन नहीं है, लेकिन ये फ्रूट यहाँ पर लगा हुआ है। और पीछे देखिए नदी, जिस तरह से मैंने पहले दिखाई थी, नदी यहाँ से बह रही है और काफ़ी दूर से आ रही है। नदी का तो पता नहीं है क्या नाम है। तो आइए अब मैं आपको आगे लेकर चलना चाहूँगी। जो सबसे विशाल स्तूप ऊपर बना हुआ है जो बिल्कुल टॉप पर है, हम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो मुख्य स्तूप है हम उसके आपको दर्शन कराएंगे। और आप देख सकते हैं कि जो रास्ता है किस तरह से पहाड़ों को एक साइड में करके बनाया हुआ है। छोटे छोटे पथरीले पहाड़ हैं रास्ते में। और यहाँ पर आते आते सांस भी हमें चढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि जो NB न्यूज़ की टीम यहाँ तक पहुँची है वो आपको सारी ऐतिहासिक जानकारी दे। तो बने रहिए। तो उधर मेरे सामने भी आप देख पा रहे होंगे एक छोटा स्तूप बना हुआ है। और ये बुद्ध विहार क्रमांक संख्या लिखी है, जिस तरह से मैंने आपको नीचे दिखाया था 2। और ये बुद्ध विहार क्रमांक संख्या 1 है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध भिक्खु रहते थे, ध्यान साधना करते थे, इसीलिए इनको बौद्ध विहार का नाम दिया गया है। थोड़ी देर बैठ दो, पकड़ना। देखिए जिस तरह से हम यहाँ पर पहुँचे और जिस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, कहीं ना कहीं मन में एक निराशा उत्पन्न हो रही थी कि आखिर जो प्राचीन और सबसे विशाल स्तूप है उस तक हम कैसे पहुँचेंगे। हमें कोई भी मार्गदर्शक दिखाई नहीं दे रहा था, कोई गाइड नहीं दिखाई दे रहा था। तो मन में हताशा थी। लेकिन जैसे जैसे वहाँ से हम बढ़े, हमें एक गाड़ी दिखाई दी, तो मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और जिस घड़ी का हमें इंतजार था बेसब्री से कि जो सबसे टॉप पे स्तूप बना हुआ है प्राचीन, उसको हम कैसे देख पाए, तो ये जिज्ञासा हमारी ख़त्म हुई। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इतने भारी भरकम पत्थरों से इस स्तूप को इतनी ऊंचाई पर किस तरह से बनाया और किन किन कारीगरों ने यहाँ पर कितनी मेहनत से काम किया होगा, तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको अवगत कराना चाहूँगी। यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 का 24 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। जो कोई इस स्मारक को नष्ट करता है, हटाता है, हानि पहुंचाता है, बदलता है, विकृत करता है, जोखिम में डालता है अथवा इसका दुरुपयोग करता है, तो उसे कारावास का दंड भोगना पड़ेगा, जिसकी अवधि 3 मास तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा वह अर्धदंड का भागी होगा, जो कि 5,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों ही दंड एक साथ दिए जा सकते हैं। तो देखिए इस तरह की जब हम धरोहरों पर जाते हैं तो हमें इस तरह की जो गाइडलाइंस है वो देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहरें हैं, ये प्राचीन धरोहरें हैं जिनको कि सुरक्षित किया गया है। और सुरक्षित करना दायित्व बनता है, क्योंकि इतनी प्राचीन धरोहर जो कि इतिहास है इस देश का, और इस इतिहास के कारण ही भारत को पूरे विश्व में जाना जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आगे एक गेट बना हुआ है, मैं थोड़ा चाहूँगी कैमरामैन से कि पास जाकर दिखाएं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक गेट बनाया हुआ है जिस पर कि शीशा लगा हुआ है, और बाहर आप देख पा रहे होंगे इसको जाली से कवर किया गया है ताकि इसको कोई हानि ना पहुँचा सके। मैं थोड़ा सा देखने का प्रयास करूँगी अंदर,
क्योंकि गेट है तो स्वाभाविक सी बात है अंदर कुछ ना कुछ इसमें बना होगा, क्योंकि जितना भव्य है ये जो स्तूप है वो टॉप पर है ऊपर। और किस तरह से बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर, इन पत्थरों को काट कर एक के बाद एक इन पत्थरों को आकृति देकर यहाँ पर जो स्तूप है उसको बनाने का काम किया गया। और आप देख सकते हैं कि अगर कहीं छोटा बड़ा या कट लग जाता है तो उसमें छोटे छोटे पत्थरों को भी फिट किया गया है पैकिंग के तौर पर, ताकि इसको अच्छे से शेप दी जा सके। और जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्टेयर है ऊपर जाने के लिए, मैं आपको लेकर चलना चाहूँगी और ऊपर से भी आपको थोड़ा नज़ारा दिखाना चाहूँगी इस स्तूप का। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, मैं फिर वही चीज़ कहूँगी कि जिस तरह से पत्थरों को काट कर एक शेप देकर इस स्तूप को तैयार किया गया है। और इसके ऊपर एक स्तूप है जो कि बिल्कुल टॉप पर है, वहाँ तक शायद हम ना पहुँच पाए। तो इस स्तूप के ऊपर जिस तरह से मैंने बताया, पहला पार्ट नीचे था, दूसरा था और तीसरा है, और चौथा भी एक इसी स्तूप के ऊपर आकृति बनाई हुई है। तो हम उसको भी आपको दिखाना चाहेंगे अगर जगह मिलती है तो हमें कहीं से जाने के लिए। शायद मुझे लगता है कि ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, जहाँ तक मेरा आकलन है। और ये एक तरह से परिक्रमा मार्ग इसको कह सकते हैं हम, परिक्रमा की जाती है इसकी, क्योंकि जिस तरह से इसको आकृति दी हुई है, जिस तरह से इसको बनाया गया है, तो इस पवित्र स्तूपा के जो लोग हैं वो दर्शन करते हैं और यहाँ पर परिक्रमा भी शायद करते हैं, क्योंकि जिस तरह से इसकी आकृति है। लेकिन ऊपर जाने के लिए हमें कोई भी जगह दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमने आपको जितना यथासंभव हो सका हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। और इसी तरह के स्तूपों के कारण पूरे विश्व में एक मंत्र गूंजा, जो कि आपको कोने कोने में सुनाई दे जाता होगा कि ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जी हाँ, ये मूल मंत्र मैं कहूँगी कि आपको हर उस पवित्र मान जगह पर गूंजता दिखाई दे जाएगा जहाँ पर करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देते हुए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के विचार विराजमान हैं, जो इस देश को बहुत बड़े स्तर पर करुणा, मैत्री, भाईचारे में जोड़कर मानवता का संदेश दे रहे हैं। और आज हमने आपको इस प्राचीन धरोहर से रूबरू कराया, तो हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर हम आपको इस तरह की ऐतिहासिक जानकारियों से और रूबरू कराते रहें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस पर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो सजेशन में वीडियो आएगी और भी लोग इस ऐतिहासिक धरोहर से अपने आप को रूबरू करा पाएंगे, इसकी जानकारी हासिल कर पाएंगे और एक गर्व की अनुभूति कर पाएंगे कि भारत में इतनी विशालकाय बुद्ध की जो विचारधारा है वो दूर दराज तक इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी फैली हुई है। और यहाँ पर आने में जो कष्ट हमें हुआ है, खासकर इतना जंगल है, भयानक है, इसमें बहुत सारे जानवर भी है, जिस तरह से हमने सिक्योरिटी गार्ड से बात की थी। और हमारी जो मेहनत है वो तभी रंग लाग पाएगी जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब